आज हम बात करेंगे भारत की यूपीआई क्रांति की, एक ऐसी कहानी जिसने डिजिटल पेमेंट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं यूपीआई ने कैसे एक कैश निर्भर इकोनॉमी को एक डिजिटल पेमेंट लीडर बना दिया। यूपीआई से पहले की बात करें तो भारत कैश के बोझ तले दबा था। लाखों लोग फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर थे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के सेंट्रल बैंक ने एक बड़ा सपना देखा, एक नया पब्लिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी विजन से जन्म हुआ यूपीआई का, एक असली गेम चेंजर जिसे भारत के लिए ही बनाया गया था। और जानते हैं क्या, यूपीआई का एडॉप्शन तो जैसे तूफान की तरह था। देखते ही देखते ये पूरे देश में छा गया। मतलब शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक यूपीआई हर जगह पहुंच गया। व्यापारी हो या आम लोग, सबके लिए। जल्द ही यूपीआई रोजमर्रा की जिंदगी का एक जादू बन गया। लेन देन इतना आसान पहले कभी नहीं था। लोग इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करने लगे। क्यूआर कोड स्कैन करना हो या दोस्तों में बिल बांटना हो, सब कुछ इंस्टेंट। लेकिन यूपीआई सिर्फ लेन देन से कहीं बढ़कर था। इसने असल में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई नींव रखी। तो सवाल ये है कि यूपीआई इतना सफल कैसे हुआ? चलिए इसके 3 मेन पिलर्स को समझते हैं। पहला पिलर, रियल टाइम सेटलमेंट। मतलब कोई इंतजार नहीं, पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है, जिससे भरोसा बनता है। दूसरा, ओपन इंटरऑपरेबिलिटी। इसकी वजह से कोई भी ऐप या बैंक इस नेटवर्क से आसानी से जुड़ सकता है। और तीसरा पिलर, इसका सिंपल और सिक्योर डिजाइन। इस्तेमाल करने में आसान, लेकिन सेफ्टी में कोई समझौता नहीं। अब यूपीआई की कहानी भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसका कम लागत और ज्यादा वॉल्यूम वाला मॉडल पेमेंट नेटवर्क्स के लिए एक नया ग्लोबल मॉडल बन गया है। और अब तो यूपीआई ग्लोबल भी हो रहा है। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक कई देशों के साथ समझौते हो चुके हैं। तो यूपीआई अब विकासशील देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुका है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे लाया जाए। इससे 2 बड़ी बातें सामने आती हैं। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ा सकता है और आर्थिक संप्रभुता को भी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या फाइनेंस का भविष्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है